हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसके पहले वीडियो में आपको इस 6.2 का सॉल्यूशन बताया गया, दो पार्ट में करके थे। 6.2 के दो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और सारे थ्योरम आपको बता दिए गए हैं। और इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको ये याद दिला दिया जाए कि आपने जो 6.3 थ्योरम देखा होगा, 6.4 और 6.5। 6.3 क्या था कि अगर दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सिमिलर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, और वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर। और 6.4 ये था कि इन दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और 6.5 में ये था कि दो ट्रायंगल में अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और इंक्लूड एंगल आपस में इक्वल होंगे तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। समझ में आया? तो चलिए हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन को, और उसी तीनों थ्योरम पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन। तो आपको वहां पे पढ़ा होगा, आपने एक पढ़ा होगा एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, और एक साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, और एक होता है साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ ए सिमिलरिटी। जब दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे तो एंगल 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 सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा तो साइड 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 सिमिलरिटी, और दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और इंक्लूड एंगल अगर आपस में इक्वल होगा तो क्या बनेगा, साइड एंगल साइड। अब इसी फिगर में हमको बताना है कौन कौन सी सिमिलरिटी बन रही है, कौन कौन फिगर सिमिलर है। तो क्वेश्चन ये है, स्टेट विच पेयर ऑफ ए ट्रायंगल इन द फिगर आर सिमिलर। हमको ये बताना है कि जो पेयर, देखो ये आपका फर्स्ट फिगर है, ये क्या है, फर्स्ट है, और ये आपका सेकंड फिगर है, और ये आपका थर्ड फिगर, और ये हो गया फोर्थ फिगर। दो फिगर और दिए हैं, बोर्ड पे नहीं आ पाए हैं इसलिए हमने उसको भी नहीं किया है। तो बोला है कौन सा पेयर सिमिलर है, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन द फिगर आर सिमिलर। हमको बताना है इन चारों में से कौन सा पेयर सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। और कौन सा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी लग रहा है, यानी एंगल 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 लग रहा है, साइड एंगल साइड लग रहा है, या फिर साइड 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 लग रहा है, कौन सी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी लग रही है ये भी आपको बताना है। आल्सो राइट द पेयर ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में ये बोला, जैसे हम लोग राइट करते हैं ना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इस फॉर्म में भी हमको लिखना है। और किस तरीके से लिखना है, राइट द पेयर, और पेयर बना के किस तरीके से कौन कौन पेयर सिमिलर हो रहे हैं, ये है सिंबॉलिक फॉर्म। इस फॉर्म में भी हमको राइट करना है। अब चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल जो सी है एंगल आर के इक्वल है। तो यहाँ पे चाहे हम लोग ये लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर हो जाएंगे। कैसे होंगे, बाई एंगल एंगल एंगल। तो किससे हो जाएंगे, बाई एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ट्रायंगल जो ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आया? आपसे पूछा था ना कौन सा फिगर सिमिलर होगा, पहला फिगर आपका सिमिलर होगा। और क्या बताना है, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो कौन सी सिमिलरिटी है, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। और सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमको एंगल नहीं दिया है, साइड दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं। अब हम लोग साइड का रेशियो निकालते हैं। अगर हम लोग ए बी अपॉन में क्या कर ले, क्यू आर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर ए बी इधर है तो इसी साइड को हम लोग ले, ऐसा एकदम जरूरी नहीं है।
तो ए बी अपॉन में हम लोग क्यू आर भी कर सकते हैं, 2 अपॉन में 4 करेंगे 1/2 आएगा, तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू आर। समझ में आया, ये ए बी इसके साथ जा रहा है, इसके साथ हो गया। अब देखिए बी सी अपॉन में आर पी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2.5 अपॉन में 5 करेंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू बी सी अपॉन में आर पी। बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा आर पी। देखिए ए बी अपॉन में क्यू आर, क्योंकि 2 अपॉन में 4 बनेगा 1/2, बी सी अपॉन में आर पी 2.5 अपॉन में 5 करेंगे 1/2 आएगा। और फिर इसके बाद कर सकते हैं ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू पी हो जाएगा, ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू पी हो जाएगा, या फिर सी ए अपॉन में क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। समझ में आया, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे सिमिलर, और किस क्राइटेरिया फिर सिमिलरिटी से, साइड 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 ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा। अब देखिए ए बी और ये क्यू आर है तो क्यू आर पी हो जाएगा, पी क्यू आर नहीं करेंगे क्यू आर पी करेंगे, हमको एक ऑर्डर में लिखना है, तो क्या हो जाएगा क्यू आर पी, यानी ए बी क्यू आर का रेशियो है, बी सी आर पी का रेशियो है, और ए सी क्यू पी का रेशियो है। इस तरीके से हम लोग कर देंगे, तो ये सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। फर्स्ट समझ में आया, सेकंड समझ में आया। थर्ड को देखते हैं, तो थर्ड वाले में क्या दिया है, एक ट्रायंगल एल एम पी है और एक है डी ई एफ है, दोनों को देखना है कौन सिमिलर होगा। देखिए 2.7 ये है और इसके साथ में किसी और को ले लेंगे तो 2.7 तो नहीं, कुछ रेशियो नहीं बनेगा। चलिए ये 3 है, इसके साथ में लिए तो 3 और ये 1/2 बनेगा, ये 2 है तो इसको इसके साथ में ले लिए तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है वो 1/2 नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये दोनों जो फिगर हैं, ये जो पेयर है वो सिमिलर नहीं होगा। फिर से आप लोग देखिए, आप लोग को ऑर्डर लेने में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप लोग उसी को बस ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए साइड के करस्पॉन्डिंग रेशियो लेना है। अब ऐसा नहीं कि अगर इधर एल एम लिखा है तो हमको इसी को लेना है, अभी ट्रायंगल को आप लोग घुमा भी सकते हो ना, तो आप घुमा सकते हो। तो ये चलिए एम पी अपॉन में क्या कर ले पी ई कर ले, एम पी अपॉन में क्या कर ले पी ई कर ले, चलिए ये हो गया। और पी एल एम पी लिए, एम पी अपॉन में ई पी ये ई डी है, और पी एल अपॉन में डी एफ ले सकते हैं 1/2 आएगा। लेकिन हम लोग एल एम अपॉन में इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये 2.7 है, ये 5 है, तो 1/2 नहीं आएगा। अगर ये 2.5 होता तब तो बन जाता, लेकिन ये 2.7 है तो ये हमारा सिमिलर नहीं होगा। समझ में आया, चलिए अब इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। एंगल एम और एंगल क्यू कितना दिया है 70 डिग्री, दोनों कितना है 70, और एंगल इसका जो एडजेसेंट साइड है एक क्या है एम एन है, और इसका कितना है एक, चलिए एक है क्यू आर और एक कितना है क्यू पी है। तो देखिए एम एल अपॉन में क्यू आर कर सकते हैं तो 1/2 आएगा, कि 5/10 करेंगे 1/2, लेकिन एक जो है एम एन अपॉन में पी क्यू करेंगे तो 2.5/6 करेंगे तो ये 1/2 नहीं आएगा, तो ये भी हमारा ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो अभी तक 4 फिगर में 4 पेयर में 2 ही हमारे सिमिलर थे और 2 हमारे सिमिलर नहीं थे। तो इस तरीके से इसके जो 2 क्वेश्चन और हैं 5 और 6 आप लोग करोगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप समझ में आ गया और सब लोग को ध्यान से करिएगा, कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, दिया है इन द फिगर ट्रायंगल ओ डी सी। इस फिगर में ट्रायंगल ओ डी सी जो है वो ओ बी ए के क्या है सिमिलर है, एंड एंगल बी ओ सी, और जो एंगल बी ओ सी है 125 है, और जो सी डी ओ है वो कितना है 70 डिग्री है। तो बताइए एंगल डी ओ सी क्या होगा, डी ओ सी यानी हमको ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है डी सी ओ यानी हमको ये एंगल बताना है, और ओ ए बी है तो ओ ए बी, और हमको ये एंगल बताना है। समझ में आया, ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो इन दोनों एंगल को और इस एंगल को बताइए। अब आप लोग देखिए
कुछ करते नहीं, बस समझा देते हैं, आप लोग खुद कर लेंगे। देखिए ये जो एंगल है DOC और BOC, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर एंगल। तो अगर ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 55। देखिए 125 प्लस एंगल DOC लिख सकते हैं, DOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री लीनियर एंगल से, और 125 को उस तरफ ले जाएंगे तो एंगल DOC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 5 जाएगा तो 5, तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो एंगल आया वो आपका कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब आप लोग देखिए ये 70 है, ये 55 है, और ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, आप लोग पता कर सकते हो ना, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ये अकेले 70 हो गया, ये 55, तो ये भी कितना होगा, 55। तो इस तरीके से ये एंगल आप लोग को देखोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। अब देखिए सिमिलर किस तरीके से, ODC जो है OBA के क्या है, सिमिलर। तो एंगल जो D है वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा, ये 70 इसके इक्वल, और ये 55 इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये भी कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया। आपको अच्छे से करना है, आपको बताना है कि दोनों एंगल का सम 180 होता है लीनियर पेयर से, फिर एंगल को रखना है, फिर एक एक को निकालना है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये आपको राइट अच्छे से करना है, फिर एंगल को पुट करना है, फिर एंगल निकालना है। इस तरीके से करेंगे, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल जो ये C है 55, इस एंगल A के क्या है, करस्पॉन्डिंग है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, दिया है डायगोनल्स AC एंड BD। डायगोनल जो है AC और BD ऑफ ए ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम के डायगोनल जो है विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O। यानी हमको देखिए दिया है एक ट्रेपीजियम है और जिसमें AB जो है वो DC के क्या है, पैरेलल है। तो ये हमने क्या बना लिया, एक ट्रेपीजियम, और इस ट्रेपीजियम में जो AB है वो DC के क्या है, पैरेलल है। समझ में आया, AB पैरेलल टू क्या हो गया, DC। और जो इसके डायगोनल है AC और BD, एक डायगोनल AC बनेगा, एक डायगोनल BD, वो एट ए पॉइंट O पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलिए दोनों डायगोनल को बनाते हैं इस तरीके से, एक डायगोनल और ये क्या हो गया, दूसरा डायगोनल, और ये दोनों डायगोनल एट ए पॉइंट O पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल, सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करके प्रूफ करिए OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में क्या होता है, OD होता है। तो अगर आपको याद होगा तो 6.2 में हमने सेम क्वेश्चन इस तरीके से किया था, लेकिन वहाँ पे 6.1 थ्योरम यूज करके हमने किया था। अब यहाँ पे सिमिलरिटी को यूज करके करेंगे। अगर एग्जाम में आपको नहीं अगर सिमिलरिटी यूज करने के लिए बोला है तो आप सिमिलरिटी यूज कर दो, 6.1 यूज करने के लिए बोला तो आप लोग 6.1 यूज करके करो। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो जो आपको सबसे सिंपल लगता है आप लोग उसी को करो। और मैं बताऊँ तो सिंपल तो सिमिलरिटी वाला ही है। आप लोग सिमिलरिटी में क्या करना है, हमको देखिए साइड का क्या करना है, रेशियो OA अपॉन में OC लेना है और OB अपॉन में क्या लेना है, OD। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप लोग सिमिलर प्रूफ कर दो तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। बस वही करना है। इन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल गिवन वगैरह आप लोग राइट करना, मैं डायरेक्ट प्रूफ करा देता हूँ। इन ट्रायंगल AOB में एंड ट्रायंगल कौन सा लेना है, COD। इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को AOB और COD। देखिए आप लोग गिवन में राइट करोगे ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है विथ AB पैरेलल टू DC, इतना आप लोग गिवन में राइट करना है। टू प्रूव में क्या राइट करना है, OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है तो डायरेक्ट अपने प्रूफ पे आ जाएंगे। क्लियर, आप लोग इतना करोगे। अब ट्रायंगल हम लोग ले लिए AOB और COD को। अब देखिए जब AB जो है वो DC के पैरेलल है तो एंगल ये
और ये एंगल आपस में क्या बनाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सेम इसी तरीके से ये एंगल इसके साथ में क्या बनाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इसके साथ में क्या बनाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, बोथ ट्रायंगल AOB एंड COD विल बी सिमिलर, देन अप्लाई थ्योरम एंगल एंगल एंगल, वी प्रूव OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD। क्लियर। नाउ वी राइट एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD। किस तरीके से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया। जो आप लोग प्रॉपर्टी लगाओ आप लोग उसको साइड में लिखते जाओ, ठीक है। अब फिर करते हैं OBA, एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, और सेम प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। अब लेते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, और ये हमारा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। क्लियर। तो राइट कर सकते हैं हम लोग बाई एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। देखिए मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5 के स्टेटमेंट अच्छे से लर्न होने चाहिए, आपको समझा हुआ होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज़ थ्योरम को देख लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर एक बार आपको थ्योरम क्लियर हो गया ना, फिर क्वेश्चन तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। तो वहाँ पे 6.3 थ्योरम था, वो बताता था कि दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो उनके साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। किसी दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, तो उनके साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे बाई थ्योरम 6.3 से, बाई थ्योरम 6.3 से हम लोग ये कर सकते हैं कि साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। अब जरूरी थोड़ी ना है कि तीनों साइड का रेशियो ले, दो का भी ले सकते हैं। तो OA अपॉन में OC और OB अपॉन में क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। OA अपॉन में OC और इक्वल टू OB अपॉन में क्या हो जाएगा, OD, और यही हम लोग का प्रूफ था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। क्लियर, समझ में आया। और अगर आप लोग 6.1 लगा के करते तो दो बार पैरेलल दिखाना पड़ता, फिर साइड के रेशियो को इक्वल करना पड़ता, तब जाके ये आता। तो बाकी आप लोग देख ही रहे हो कि सिमिलरिटी से कितना फास्ट हो गया। आप लोग इसको नोट करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिया है इन द फिगर। इस फिगर में QR अपॉन में QS है। क्या है, QR अपॉन में QS है। क्लियर, चलिए ये सही बात है। फिर है QT अपॉन में क्या है, QP है। ये भी समझ में आ गया कि QT अपॉन में क्या है, QP है, वो PR है। QT अपॉन में क्या है, PR है, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो शो करिए ट्रायंगल PQS और TQR आपस में क्या है, सिमिलर है। अच्छा चलिए एक रफली फिगर बना लेते हैं। चलिए ये हमने बना लिया ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल हमने बना लिया। ये समझ लीजिए ये हमारा हो गया PQS, और ये हो गया TQR हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ये दोनों हमारे अलग से हमने ट्रायंगल बना लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या ये हमको जो दिया है ये ट्रायंगल के साइड का रेशियो है। तो कर लेते हैं भाई, QR अपॉन में क्या है, QS, एक साइड का रेशियो क्लियर है। लेकिन फिर है QT अपॉन में QP होना चाहिए था, लेकिन QT अपॉन में PR दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, PR दिया हुआ है। यही है प्रॉब्लम आपके सामने। अब समझ में आया। चलिए अगर हम लोग ये दिखा दें
कि ये जो पी आर है वो क्यू पी के क्या हो जाए, इक्वल। तो हम लोग पी आर की जगह पे क्यू पी पुट कर सकते हैं और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में भी इक्वल हैं। तो इस तरीके से कुछ देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, हियर एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, इनके जो अपोजिट साइड होंगे, एंगल के अपोजिट साइड, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन है, पी क्यू है। कौन है, पी क्यू है। और इक्वल टू एंगल 1 के अपोजिट साइड हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 के अपोजिट साइड पी आर ले सकते हैं ना। ले तो इसको भी सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, पी आर लेंगे। हमको जरूरत है पी आर का, समझ में आया, प्यार का नहीं, पी आर का जरूरत है। तो ये हो गया पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी आर। अब देखिए पी आर की जगह पे हम लोग पी क्यू पुट कर सकते हैं ना, और जब पी आर की जगह पे पी क्यू पुट करेंगे, चलिए इक्वेशन 1 बना लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 इन द गिवन, यूजिंग इक्वेशन 1 इन किसमें यूज करना है भाई, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्या करना है, पी आर में करना है। और यही पी आर की जगह पे हमको क्या राइट करना है, पी क्यू राइट करना है। तो क्यू आर अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू एस इक्वल टू ऊपर क्यू टी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। पी आर की जगह तो पी क्यू राइट करना है, तो ये हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, या फिर क्यू पी राइट कर लो, आप क्यू पी राइट कर लो, क्योंकि क्यू क्यू के फॉर्म में है तो क्यू पी कर लो। समझ में आया। अब ये देखो आप लोग, ये क्या है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में क्यू पी। और ये दोनों ट्रायंगल में एंगल क्यू आपस में क्या है, इक्वल है, कॉमन है। तो लिख सकते हैं एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या है, कॉमन। ये क्या है, कॉमन। तो ये दो साइड का रेशियो और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड आपने पढ़ा है, तो लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल जो है पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पी क्यू एस जो है टी क्यू आर के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, नोट करिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, दिया है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, पी क्यू आर। पहले क्वेश्चन को अच्छे समझिए, ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। ये ट्रायंगल चलिए लेते हैं हम लोग, पी क्यू आर कर लेते हैं। और फिर बोला है एस और जो टी है ऑन द साइड पी आर और क्या है, क्यू आर। एक साइड पी आर है और एक साइड क्या है, क्यू आर। तो ये हमारा ट्रायंगल बना लिए पी क्यू आर। समझ में आया। एस किस तरफ है, ऑन द साइड पी आर की तरफ क्या है, एस है। ये हो गया हमारा एस हो गया, ठीक। अब फिर बोला है जो पॉइंट टी है वो किस किस साइड में है, क्यू आर के साइड में क्या है, पॉइंट टी। तो चलिए इसको बना लेते हैं पॉइंट टी, और ये एस हो गया, इन दोनों को क्या कर देते हैं, मीट कर देते हैं। और सच दैट एंगल जो पी है, ये जो एंगल है आर टी एस के इक्वल है, आर टी एस के क्या है, इक्वल है। तो ये एंगल इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो शो करिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। गिवन में राइट करना है एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, टू प्रूफ में इसको राइट करना है। अब हम लोग करते हैं अपने प्रूफ को। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रूफ को करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या लेते हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, और ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल आर टी एस। समझ में आया, पहला ट्रायंगल क्या है, आर पी क्यू है, दूसरा आर टी एस है।
तो एंगल जो आर पी क्यू है वो आर टी एस के क्या है, इक्वल है। ये तो आपको दिया है आर पी क्यू जो है वो आर टी एस के इक्वल है, और आप लोग राइट करोगे भाई ये तो क्या है, गिवन है। ये क्या है हमारा, गिवन है। अब आप लोग देखो क्या दोनों ट्रायंगल में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे एंगल आर हमारा दोनों में कॉमन है। एंगल आर देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में भी छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल आर आ रहा है, तो राइट करते हैं एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल ये एंगल टी आर एस, और इसको क्या राइट कर लोगे, कॉमन। ये हो गया कॉमन। अब जब दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तीसरा एंगल आपस में इक्वल ही होगा, तो बाई एंगल 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 लिख सकते हैं, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आर पी क्यू जो है वो सिमिलर टू क्या हो जाएगा, आर टी एस। और ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सिर्फ 4 लाइन में आपका क्या होगा, क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लीजिए। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। इन द फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई, इस फिगर में ट्रायंगल ए बी ई जो है, ए बी ई, ये ए बी और ये ट्रायंगल क्या हो गया, ई, ये ट्रायंगल, और ए सी डी अगर आपस में क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो शो करिए ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये दोनों ट्रायंगल हमको क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो ए बी है, बताइए ए बी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी। ये जो ए बी है, देखिए हमारे पास ट्रायंगल ए बी ई है और ए सी डी है, तो जो ए बी है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब जो ए ई है, जो ए ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 2 ही लेते हैं, तीसरे की जरूरत नहीं है। समझ में आया, 2 ही लेते हैं। अब चलिए 2 में क्या करते हैं, 2 में हम लोग साइड के रेशियो को डिवाइड करते हैं। जैसे ए डी अपॉन में ए बी कर ले। चलिए अगर इस तरीकों के ऑर्डर को चेंज करके राइट कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ए बी अपॉन में ए डी, और इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन में क्या बनेगा, ए ई बन जाएगा। तो आप लोग देखो ए बी अपॉन में क्या बन गया, ए डी बन गया, और फिर ए सी अपॉन में क्या बन गया, ए ई बन गया। बना कि नहीं बना। चलिए अच्छा, अगर हम लोग चाहे तो पहले हम लोग को कौन सा ट्रायंगल दिखाना है, ए डी ई, तो ए डी ई में कर लेते हैं। तो पहले रेसिप्रोकल करके राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी, रेसिप्रोकल कर लिए हैं, और ये ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी। अब आप लोग इस साइड के रेशियो को देखिए, क्या है, ए डी अपॉन में ए बी है, क्लियर, और ए ई अपॉन में क्या है, ए सी। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ट्रायंगल जो ए डी ई में और ए बी सी में ये दोनों क्या है, साइड के रेशियो हैं, और दोनों ट्रायंगल में एंगल ए आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये तो साइड का रेशियो आ गया। तो लिख सकते हैं एंगल डी ए ई जो है इक्वल होगा ट्रायंगल बी ए सी के। तो ये 2 साइड के रेशियो, ये क्या हो गया, इंक्लूड एंगल। तो बाई क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल यानी कि ए डी ई जो सिमिलर हो जाएगा वो ट्रायंगल ए बी सी से क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो यही आपको प्रूफ करना था। ये भी 3-4 लाइन का क्वेश्चन था। आप लोग गिवन टू प्रूव कैसे करना है, इस तरीके से आप लोग लिखोगे। तो आप लोग लिखोगे ना, सिंस ट्रायंगल ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CP/CT से साइड के रेशियो निकालोगे, फ्रॉम इक्वेशन बनाओगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद ये बना के फिर क्या करोगे, इन ट्रायंगल कर लोगे, इन ट्रायंगल,
ADE में, ABC में साइड का रेशियो दिखाओगे और एक एंगल दिखा के साइड एंगल साइड लगा के दोनों ट्रायंगल क्या दिखा दोगे, सिमिलर। तो इतना स्टेप आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया है। इन द फिगर, मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से करना है, आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन द फिगर एल्टीट्यूड AD, AD क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब सामने वाले साइड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इधर भी एंगल 90 बनेगा और ये भी एंगल कितना बनेगा, 90, और इस तरीके से ये भी कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 90 90। एल्टीट्यूड AD है और CE भी क्या है, एल्टीट्यूड है। तो ये एंगल 90 90, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 90। और इसके जो दोनों एल्टीट्यूड हैं एट ए पॉइंट P पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो बताइए कि पहला, देखो पहला क्या प्रूफ करना है, कि पहला क्या दिखाना है, AEP, AEP जो है वो CDP के क्या हो, सिमिलर। इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर। तो पहली बात, ये एंगल 90, तो ये भी कितना बनेगा, 90, और ये एंगल इसके साथ क्या बनाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई एंगल एंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर। समझ में आया, पहला आपने कर लिया, ठीक। अब दूसरे में क्या है, ABD, A है, B है और क्या है, D है, और फिर है CBE, C है, B है, E है। तो देखिए ABD में और CEB में एंगल B दोनों में क्या बन रहा है, कॉमन, और इस ट्रायंगल में ये 90 और ये भी क्या बन रहा है, 90। तो एंगल एक कॉमन हो जाएगा, एक 90 हो जाएगा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलरली। बाकी दो आप लोग खुद ट्राई करोगे। समझ में आया, कुछ नहीं, जिस ट्रायंगल को बोला है उन दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस करना है, फिर देखना है कौन कौन सा एंगल 90 बन रहा है, कौन कौन सा वर्टिकली अपोजिट, या फिर कौन कौन सा कॉमन बन रहा है। इस तरीके से पेयर बना बना के बाई एंगल एंगल बाई एंगल एंगल, या फिर जिस तरीके से आपको समझ में आए उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आप लोग को क्या दिखाना है, ट्रायंगल को सिमिलर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से और करेंगे इसको, ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ देंगे, अपने से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछेंगे, तो वहाँ पे हम आपको फिर से बता देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग करिए इसको, और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, दिया है E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले चलिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ABCD, ABC, और ये क्या हो गया, D हो गया। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम ABCD। बोला है E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, जो E पॉइंट है वो AD के साइड में है, और प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD। और जो BE होता है वो क्या करता है, CD को इंटरसेक्ट, यानी इस साइड AD को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, साइड को हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। तो ये बन गया हमारा E बन गया। और फिर क्या बोला है, जो BE होता है, यानी जो BE होता है वो CD को क्या करता है, इंटरसेक्ट। तो चलिए BE को मीट कर देते हैं, ये इस तरीके से हो गया, BE हो गया। समझ में आया, इस तरीके से फिगर हो गया। और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एट ए पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट ए पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ट्रायंगल ABE को और ट्रायंगल CFB को आपस में क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। समझ में आ गया। अब चलिए करते कैसे हैं, देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जो है इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। हमको कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABE लेना है और CFB लेना है, यही दो ट्रायंगल लेना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो एंगल है वो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये लाइन इसके क्या होते हैं, पैरेलल होती हैं। ये जो ए डी बोले चाहे ए ई बोले, वो बी सी के क्या है, पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल बनेगा, तो ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल, और एक एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो बाई एंगल एंगल से बोल करके हम लोग लिख सकते हैं ए बी ई जो है वो सी बी किसके, सी एफ बी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी कर लोगे, समझ में आया। ये पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल, सबको पता है, 9th में आपने पढ़ा था। तो एक एंगल आपस में इक्वल लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ब्रैकेट में अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ये लाइन जो है, लाइन ए जो है वो बी सी के पैरेलल, तो हमारा बी ई होगा ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल जो सी बी एफ है वो ए ई बी के क्या होगा, इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इस तरीके से ए ई बी जो है सी बी एफ के क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे 8 तक। अब बाकी जो भी क्वेश्चन रह जाता है 9 से लेकर के 16 तक हम लोग अगले क्वेश्चन में करेंगे ना, अगले वीडियो में 8 क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक किया गया है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर हम लोग क्या करेंगे, 16 तक करेंगे। आप लोग इतना लगाइए, और इतने के बाद आप लोग देखोगे एक्सरसाइज से आप लोग खुद ट्राई करोगे ना, तो आप लोग 12, 13 क्वेश्चन इजीली आप लोग लगा सकते हो। समझ में आया, 15 भी लगा सकते हो, 16 भी लगा सकते हो। बस अगर आपको थ्योरम तैयार है, आपका माइंड में है, तो आप लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन तो हम बताएंगे ही, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा।